वैसे तो नारी हर पैठान में खूबसूरत लगती है, पर आज भी भारतीय नारियों की शोभा साड़ी से ही है। नित नए फैशन आए और चले गए, पर हमारे देश में साड़ी कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुई। भले ही हम दूसरी ड्रेसेस में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और साड़ी से ज्यादा तवज्जो हम गाउन, हैवी स्कर्ट्स, कुर्ती और दूसरी ड्रेसेस को देते हैं, फिर भी हमारे देश में साड़ी की गरिमा कभी भी कम नहीं हुई। मुझे लगता है आज आधुनिक से आधुनिक कहलाने वाली एक भी महिला ऐसी नहीं होगी जिसके वार्डरोब में साड़ी नहीं होगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि साड़ी को पहनने में वक्त ज्यादा लगता है, उसको संभालने में भी वक्त लगता है और उसके रख रखाव में भी वक्त लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आर्टिस्टेटिव वर्ल्ड में। इसीलिए आज मैं लाई हूँ अपना साड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें शायद आपको इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए और जिसके लिए लगातार आपकी डिमांड्स भी आ रही थी। पर दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने अपनी अवेलेबल स्पेस को ध्यान में रखते हुए अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि सभी के घर की स्पेस और नीड अलग अलग होती है। तो चलिए बिना किसी और देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरी वार्डरोब का ओवरव्यू, जिसमें मैंने ग्लास की स्लाइडिंग लगवाई है और उसमें लीफ के पैटर्न में ग्लास इचिंग करवाई है। ये लीफ की डिजाइन मेरे बेडरूम में कई जगह अप्लाई हुई है। इस वार्डरोब में ग्लास का एरिया 7 बाई 7 फीट है। ओहो, ये क्या राज है? इसे जानना हो तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये है मेरा साड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मैंने बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि यहाँ मैंने मोस्टली हैवी साड़ीज और ड्रेसेस रखी है जो ओकेजनली पहनने में आती है, इसलिए इसे बहुत ही अच्छे से और व्यवस्थित अरेंज किया है। यहाँ मैंने हैंग की है रेगुलर यूज होने वाली साड़ियाँ, जिसे मैंने कैटेगराइज नहीं किया है, क्योंकि इसमें से साड़ी जब निकालनी होती है तो एक बारगी तो पूरी साड़ियों में निगाह चली ही जाती है। अगर हमें साड़ी को हैंग करना है तो उसके लिए सबसे पहले हैंगर का चुनाव सही होना चाहिए। मेटल्स के हैंगर हमें यूज कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि मेटल्स में रस्ट लग जाती है जो हमारी साड़ियों को खराब कर देती है। साथ ही साड़ियों के इस तरह के वुडन हैंगर्स भी उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी यहाँ से हाइट ज्यादा होती है, जो साड़ी को हैंग करने के बाद नीचे की स्पेस कम मिलती है। मैंने यहाँ पर इस तरह के प्लास्टिक कोटेड हैंगर का यूज किया है। इस हैंगर की हाइट वुडन हैंगर से काफी कम है, इसलिए हैंग करने के बाद बची स्पेस का पूरा यूज हो पाता है। मेरी वार्डरोब में साड़ी को हैंग करने के बाद भी काफी अच्छी स्पेस है। इस ट्रांसपेरेंट किट में अपने सभी पेटीकोट्स को रखा है और इस वाले में सभी उन पैडेड ब्लाउज को रखा है जो एक ही ब्लाउज कई साड़ियों में यूज होते हैं। अभी ये दोनों किट भी मैं आपको खोल के दिखा। इसमें रखी है मैंने क्लिप्स, जो कपड़े को सुखाते समय काम आती है। अब आप कहेंगे कि इन क्लिप्स का वार्डरोब में क्या काम, तो वो भी मैं बताती हूँ। साड़ियाँ हैंगर से बिल्कुल भी स्लिप ना हो, इसलिए मैं इन क्लिप्स का यूज यहाँ करती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने क्लिप्स का यूज यहाँ किया है। मैंने क्लिप्स इस टाइप की चूज की है जो बहुत लूज है, जिससे साड़ियों में क्लिप के निशान ना पड़े। मैं साड़ी के मैचिंग ब्लाउजेस को अलग से किट में नहीं रखती हूँ और साड़ी के ऊपर भी नहीं टांगती हूँ, क्योंकि उस तरह हैंग करने के बाद बहुत ही अनइवन सा लगता है। साड़ी के ब्लाउजेस को इस तरह से साड़ी के अंदर हैंग करती हूँ। सिर्फ ब्लाउज के लिए अलग से किट वगैरह नहीं खोलनी पड़ती। ये देखिए, पिन लगाने के बाद साड़ी और ब्लाउज बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं। मैं हैंग करते समय ये भी ध्यान रखती हूँ कि सभी हैंगर्स के हुक अंदर के साइड में इस तरह से हों और साड़ी का अनइवन वाला पार्ट भी वार्डरोब के अंदर के साइड में हो और इवन वाला पार्ट फ्रंट साइड में हो। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट ये हमारे काम में परफेक्शन लाती हैं। सभी पेटीकोट्स को मैंने कैसे रखा है अब मैं वो बताती हूँ।
चूँकि एक ही पेटीकोट्स कई साड़ियों में यूज होते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें इस तरह के ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजिंग किट में रखा है, जो टॉप और फ्रंट दोनों साइड से खुलते हैं, जिससे इसमें डस्ट भी नहीं लगती। इस किट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, उसकी प्राइस भी उसी के हिसाब से होगी। मेरी इस किट की थिकनेस बहुत ही अच्छी है। ये किट मुझे 350 रुपीज़ में मिली थी, जो मुझे वर्थ लगती है। इस किट को लिए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, फिर भी अभी तक ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इस तरह से मैंने अपनी सभी पेटीकोट्स को फोल्ड करके रखा है। अगर मुझे एक पेटीकोट को निकालना होता है तो मैं बहुत ही इजीली इसे निकाल लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर रखना भी होता है तो यहाँ पर्याप्त स्पेस है, इसे इजीली रख भी देती हूँ। इस तरह से मुझे पेटीकोट्स को रोल करके रखना उतना पसंद नहीं है, क्योंकि उससे उनमें सलवटें पड़ जाती हैं, और इस तरह से रखने से मुझे आयरन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अब मैं आपको एक पेटीकोट को फोल्ड करना बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे फोल्ड किया है। मैं हमेशा पेटीकोट की नाड़ी वाला पार्ट साइड में रखती हूँ, फिर जस्ट यहाँ से हाफ करती हूँ, इस तरह से, और फिर यहाँ से भी एक जस्ट हाफ करना है। पता है दोस्तों, जब बचपन में मैं कपड़ों को फोल्ड करती थी तो मेरी मम्मी हमेशा सिखाती थी कि कपड़ों को हमेशा ऐसे सूत करके यानी सल हटाते हुए फोल्ड करना चाहिए। अब लगता है वो बातें छोटी सही पर बड़ी काम की थी। वो आदत जो तब पड़ गई थी अभी तक काम आती है। इस तरह से तो मुझे पेटीकोट्स को कभी आयरन ही नहीं करना पड़ता। बचपन में माता पिता की सिखाई सीख उम्र भर काम आती है। इस तरह से फिर हाफ किया और एक रेक्टेंगल बनाया, दोनों साइड एक बराबर किया। अब ये जो अनइवन वाला पार्ट है वहां से अंदर की साइड में 3 पार्ट में फोल्ड किया। अब इस तरह से 3 इवन वाला पार्ट फ्रंट साइड यानी ऊपर की साइड रहेगा, और जो थोड़ा सा अनइवन वाला पार्ट है इसे हम किट में नीचे की साइड में रखेंगे। इस तरह से देखने में खूबसूरत भी लगता है, और ट्रांसपेरेंट किट में होने के कारण सभी साइड से एक एक पेटीकोट अच्छे से विजुलाइज हो रहे हैं। इस बॉक्स में मेरे सभी 27 पेटीकोट्स आ गए हैं। उसके बाद भी 2-3 पेटीकोट्स इसमें और आ सकते हैं। ये किट जो मैंने साड़ी पहनी है उसकी है। इसको मैंने फिलहाल यहाँ रखा है। अब मैं इस किट को दिखाती हूँ। ये भी ट्रांसपेरेंट तो है, बट इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसकी प्लास्टिक की थिकनेस कम है। मेरी गोल्डन थीम से मैच कर रही थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। तब मुझे शायद 50-60 रुपीज़ में मिली थी। उतनी ड्यूरेबल तो नहीं रखती, बट मैं थोड़ा ज़्यादा केयर से रखती हूँ, इसलिए अभी तक अच्छी कंडीशन में है। इन तीनों साइड में मैंने पैडेड ब्लाउज हैं। इनको रखने के लिए स्पेस ज़्यादा लगती है। यहाँ पर विदाउट पैडेड ब्लाउज हैं, बट एक ही ब्लाउज कई साड़ियों में चलते हैं, इसलिए उन्हें भी इसमें रखा है। मैं हमेशा इवन वाला पार्ट फ्रंट साइड में रखती हूँ। इन सभी साड़ियों में से मोस्टली साड़ियाँ मैंने खुद ही डिजाइन और स्टिच की है, इसलिए मेरे पास साड़ियों का भी अच्छा कलेक्शन है। सभी साड़ियों को मैंने इस तरह के सिंगल साड़ी कवर में रखा है। कहीं जाना होता है तो इतनी सारी साड़ियों में से एक साड़ी चूज करना हम लेडीज के लिए बहुत ही टेढ़ा काम होता है। उस समय बड़ी बड़ी साड़ी ऑर्गेनाइजर खोलने के बाद उसमें से एक साड़ी सिलेक्ट करना मुझे उतना फंक्शनल नहीं लगता। चूँकि मेरे पास पर्याप्त स्पेस थी, इसीलिए मैंने इस तरह से सिंगल साड़ी कवर का यूज किया है। इस साइड मैंने येलो और केसरिया कलर की साड़ियाँ रखी हैं, जो मोस्टली मैं मंदिर में पहनती हूँ। बीच वाली रो में हल्की फुल्की पार्टीज में पहनने वाली साड़ियाँ रखी हैं, और इस रो में समर सीजन में पहनने वाली कॉटन की साड़ियाँ रखी हैं। मैं आपको एक साड़ी कवर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट है, बट इसे कभी नहीं लेना चाहिए। दोनों तरफ पन्नी होने के कारण इस तरह से एक के ऊपर एक रखने पर ये आपस में चिपक जाता है, जिसके कारण एक सिंगल साड़ी कवर को हम बीच में से नहीं निकाल पाते। अब
खरीद चुके थे तो यूज़ तो करना ही था, तो उसके लिए मैंने हर साड़ी कवर के बीच में एक न्यूज़पेपर लगा दिया है, जिसके कारण अब इन्हें निकालने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। इसकी पन्नी की थिकनेस काफ़ी थिन है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कोई साड़ी कवर लें तो पन्नी की थिकनेस का विशेष ध्यान रखें। जितनी ज़्यादा थिकनेस उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी। उसके नीचे वाली सेल्फ में मैंने अपनी सभी हैवी साड़ीज़ को रखा है। ये साड़ी कवर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये साड़ी कवर भी बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ से लेस लगी होने के कारण मुझे ये कवर 40 रुपीज़ अराउंड मिला था, जो कि बहुत ही ड्यूरेबल है और मेरे वार्डरोब की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। पार्टी वेयर हैवी साड़ीज़ भी मोस्टली मैंने ही बनाई है। अपने हाथ से बनी चीज़ों की वैसे भी हम एक्स्ट्रा केयर ही करते हैं। ये इस तरह का साड़ी कवर है, काफ़ी हैवी क्वालिटी है, चेन वगैरह बहुत अच्छी है, गोल्डन लेस लगी है। पीछे जो फैब्रिक लगा है उसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। सबसे अच्छी बात है कि इसका साइज़ भी बहुत ही अच्छा है, जो है 15 बाई 17 इंचेस। साड़ी कवर यदि छोटे साइज़ का होता है तो साड़ियाँ काफ़ी फूली फूली या उठी हुई दिखती हैं। इस बड़े साइज़ के कवर में साड़ी को हम साड़ी कवर के हिसाब से बड़ी फोल्ड में रख सकते हैं, जिससे कवर में रखने के बाद साड़ियाँ फ्लैट दिखती हैं। मैं साड़ी को फोल्ड करते समय ये ध्यान रखती हूँ कि साड़ी की चौड़ाई उतनी हो जितनी हमारा साड़ी कवर है। छोटी फोल्ड जरा भी ना हो। इस साड़ी की लेंथ काफ़ी अच्छी थी, इसलिए 4 फोल्ड के बाद जब फोल्ड किया तो परफेक्ट साड़ी कवर के बराबर आ गया। अब विड्थ में भी फोल्ड करते समय सेंटर से थोड़ा ज़्यादा फोल्ड किया और बचे वाले पार्ट में ही मैचिंग ब्लाउज को रखा और फोल्ड किया। इस तरह से साड़ी कवर के बराबर हो गया। अब इस साड़ी में मैंने क्या खास किया है वो भी बताती हूँ। इस कवर में साड़ी आपको काफी स्टिफ दिख रही होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने यूज किया है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड की साइज मैंने साड़ी कवर से लगभग 2 इंची कम ली है। देखा आपने कार्ड शीट हटाने के बाद ये कैसी लूज लग रही थी और अब वापस से स्टिफ हो गई। लिटिल एफर्ट से अगर चीज़ें प्रॉपर मैनेज हो रही हैं तो ये एफर्ट मुझे कभी भी नहीं खलता। देखिए अब हो गई ना परफेक्ट। सबसे नीचे वाली रैक में रखी है मैंने ये किट, जिसमें मैंने रखा है अपने लहंगे और सभी हैवी स्कर्ट्स को। यहाँ भी मैंने सभी स्कर्ट्स के बीच में न्यूज़पेपर को लगाया है, जिससे किट में से स्कर्ट को पुल करना होता है तो वो इजीली निकल आता है। ये देखिए पेपर के कारण ये आसानी से बाहर आ गया। इसके ऊपर नीचे वाला स्कर्ट खराब भी नहीं हुआ। सबसे ऊपर की साइड में मैंने अपना नेट वाला स्कर्ट रखा है, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस लेता है। देखिए इसी तरह से हर के बीच में मैंने न्यूज़पेपर लगाए हैं। ये ऑर्गेनाइजर भी सेम पेटीकोट वाली ऑर्गेनाइजर की तरह ही है, बट साइज में काफी बड़ा है। स्कर्ट्स को भी मैं 3 फोल्ड में इस प्रकार से करती हूँ कि ये किट के परफेक्ट साइज में फोल्ड रहे। उसी के बगल में सेम साइज के दूसरे ऑर्गेनाइजर में मैंने अपने सभी हैवी गाउन और कुर्तीज को रखा है। यहाँ पर भी सभी के बीच में मैंने न्यूज़पेपर लगाया है। एक जगह पर सभी हैवी ड्रेसेस रखने से इजी टू यूज रहते हैं और सेफ भी रहते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन इजी टू यूज होना चाहिए, क्योंकि कभी अचानक से कहीं जाना हो तो हम चीज़ों को ईजिली निकाल सकें।
पर रखते समय उतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि वार्डरोब मैसी लगने लगे। इसीलिए मैं थोड़ी स्पेस हमेशा खाली रखती हूँ कि अगर मैं किसी साड़ी को उस समय पर्टिकुलर कवर में नहीं रख पाती तो मैं उसे यहाँ रखती हूँ। और उसी के साथ में कवर भी रखती हूँ, जिससे जब भी टाइम मिले तो उस साड़ी को उसकी प्रॉपर जगह पर रखूं। इससे हमारा वार्डरोब मैसी नहीं होगा। आप देख रहे होंगे कि अभी भी मेरी वार्डरोब में सफिशिएंट स्पेस है कि अगर कुछ साड़ियाँ प्लस भी होती हैं तो यहाँ इस सेल्फ में भी आ सकती हैं। और इस तरह से दोनों किट को घुमाकर भी यहाँ पर भी स्पेस बन जाती है, जिसमें हम यहाँ पे भी एक्स्ट्रा साड़ीज को रख सकते हैं। वैसे ही इन साड़ियों को पहनने का नंबर नहीं आता, भला और नया क्या लेना। दोस्तों, आज से 7 इयर्स पहले जब मेरा बेडरूम बना था और मुझे अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करनी थी, तो माइंड में सबसे पहले ये आया था कि जैसे ही मैं अपनी वार्डरोब खोलूं तो वो अट्रैक्टिव दिखे। उसके लिए मैंने जरा भी जल्दबाजी नहीं की। जब मन माफिक मिला तभी लिया। साड़ी कवर भी जब मैंने लिए तो हमेशा 2 या 3 दर्जन एक साथ ही लिए, जिससे सभी एक जैसे लगे, रंग बिरंगे ना दिखें। आप देख ही रहे होंगे कि मैंने अपने साड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, बट किस तरह की ऑर्गेनाइजर में क्या रखना है उसका चुनाव सही किया है। चीजें अट्रैक्टिव भी होनी ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रखी हुई चीजें भी काफी खूबसूरत और एक्सपेंसिव है। अब तो आपने देख ही लिया पर्दे के पीछे का राज। आप जरूर सोच रहे होंगे कि वार्डरोब तो बंद हो जाती है, उसके बाद साड़ियाँ कवर के अंदर हैं तो भी सेफ हैं, तो भला ऊपर से कपड़े से कवर क्यों करना। पता है दोस्तों, मेरी वार्डरोब के जस्ट सामने विंडो पड़ती है, जिसके कारण वार्डरोब के अंदर तक बहुत डस्ट आती थी। मैं बहुत परेशान होती थी क्योंकि सभी साड़ी कवर में डस्ट की लेयर आ जाती थी। फिर उनको मैं पुराने चादर या दुपट्टे से कवर करने लगी, बट इसके कारण मेरी वार्डरोब का लुक बिगड़ रहा था, क्योंकि सभी दुपट्टे एक जैसे कलर के तो थे नहीं। पर इस तरह से प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई थी। आपने देखा भी होगा कि जब भी हम गोदरेज में कपड़ों को रखते हैं तो उसके बाद भी धीरे धीरे डस्ट की एक थिन लेयर तो उसमें भी आ जाती है। फिर जैसे ही मुझे मन माफिक वाइट कपड़ा मिला, मैंने ले लिया। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसमें लेस लगाई। और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी जिसका सॉर्ट आउट किया। कैसे, चलिए वो भी देखते हैं। इस तरह से हर सेल्फ में सबसे पहले मैंने इस कपड़े की उल्टी साइड को बिछाया। उसके ऊपर मैंने कार्डबोर्ड की एक सीट बिछाई है, जिसके ऊपर की साइड पे मैंने व्हाइट पेपर लगाया है। कपड़े की दोनों साइड में मैंने इस तरह से पोटली लटकन लगाई है, जिसके कारण ये कार्डबोर्ड का पीस हिल नहीं रहा है और हमारा कपड़ा भी सरक कर नीचे नहीं गिर रहा है। अब इसके ऊपर जो भी किट रख रहे हैं उनको निकालने और रखने में हमारा कपड़ा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। इस तरह से जब हम किट को कपड़े से कवर करते हैं तो ये लटकन किट के पीछे अटक जाती है और कपड़ा सरक कर बाहर नहीं आता और अच्छे से टाइट भी हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इतने साल बाद भी मेरी सभी किट की चमक आज तक बरकरार है। शायद कुछ लोगों को लगे कि उफ कितना झंझट है, पर ये मेहनत सिर्फ स्टार्टिंग की है। जिस तरह से हमने खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन किया है, उसी तरह से उसे मेंटेन भी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रखी है मैंने ओकेजनली यूज होने वाली अपनी हैवी साड़ीज और पार्टी वेयर ड्रेसेस, जिनकी एक्स्ट्रा केयर तो बनती ही है। उम्मीद है दोस्तों, मेरे हर ऑर्गेनाइजेशन की तरह मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में भी मुझे आपका बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिलेगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पार्ट आपको एप्लीकेबल लगा हो, तभी मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। और इसे बेहतर करने के लिए आपके पास कुछ आइडियाज हो तो प्लीज
वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। हर बार की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और सबको वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट कीजिएगा। स्टे ट्यून। थैंक यू।